Good morning, students. Beta, my name is Gaurav. सारस्वत इंटर स्कूल वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। बेटा हमारा इंडेफिनिट नोटिफिकेशन चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में इधर तक डन हो चुका था हमारा बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसी में नया टॉपिक बेटा ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला रिमार्क बेटा यहाँ पे देखिएगा कि अगर कभी भी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर आपको मिलेगा, इसका सीधा आंसर क्या होगा बेटा? इसका सीधा आंसर होगा बेटा ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो बेटा हमारा पहला मोटिव क्या होता है? देखो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास अगर कभी भी ई की पावर एक्स किसी भी फंक्शन के मल्टीपल में अगर आ जाता है, किसमें आ जाता है? किसी भी फंक्शन के अगर मल्टीपल में आ जाता है, तो बेटा हमारा पूरा मोटिव होता है कि अंदर कैसे भी करके एक एफ एक्स निकल जाए और एक एफ एक्स निकल जाए। ठीक है, और अगर मान लो पेयर में नहीं है तो बेटा हम कुछ ना कुछ जुगाड़पानी करके ये वाली फॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं। इज इट क्लियर? हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ वैसे बड़ा इजी है। अगर मैं सिंपल सी बात देखता हूं तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो लिखा हुआ है ई एक्स एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स को अगर बेटा मैं यू बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? यू, तो एफ डैश क्या होगा? यू डैश होगा। ठीक है, और बेटा अगर इस ई को बेटा मैं वी बोलता हूँ तो बेटा हम तो जानते हैं वी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वी डैश ही होता है। होता ही नहीं होता? तो बेटा अगर आप ध्यान से देंगे तो बेटा ये अंदर अंदर ही अंदर u डॉट वी का फॉर्मूला बन रहा है। u डॉट वी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन रहा है, याद है ना? v का डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट, फिर u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा मैं इन दोनों को कंबाइंड करके u डॉट वी होल का डैश बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ। और हम जानते हैं आगे ये डिफरेंशिएशन होल का है तो इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? ओनली uv, दैट इज e इनटू fx। ठीक है, ये हमारा छोटा सा प्रूफ था। ठीक है ना? अच्छा एक बात और, इसके अलावा बेटा एक कई बार हमारे पास ये भी आ जाता है, सीधे इसको भी याद रख लीजिए, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। प्रूफ की अगर बात करूं तो फिर से बड़ा ही लॉलीपॉप प्रूफ है। देखो एक्स को अगर मैं u मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, वो u डैश हो गया। और f को अगर मैं v मानता हूं तो ये कितना हो गया? v डैश हो गया। तो मुझे मेन फंक्शन क्या मिला? u इंटू वी। तो u कितना है? x, और v कितना है? fx। तो मुझे कितना मिलेगा? x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ इन दोनों को हम सीधे एज इट इज रिजल्ट की तरह याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जरा समझिएगा, क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है e की पावर x 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेटा मैंने कहा ना कि अगर कभी भी एक्स हमारा मल्टीप्लीकेशन में चला गया किसी भी पूरे फंक्शन के, तो हमारा मोटिव होता है हम कैसे भी करके अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश बना लें। उसके लिए बेटा अब देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन दे रखा है, तो पहला काम तो बेटा हमें इसके दो पार्टों में तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा? दो पार्टों में, क्योंकि तभी तो मेरा एफ एक्स प्लस एफ डैश बनेगा। तो सेपरेट कर दूं। हाँ जी, ये एक बार इसके साथ गया जाएगा तो देखो 2 से 2 कट गया, और x अपॉन रूट एक्स कितना होता है बेटा? ये होता है रूट एक्स। कितना होता है? रूट एक्स। क्लियर? हाँ बेटा, और इसकी जब बेटा डिवाइड होगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और अपॉन 2 एक्स मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये मेरा क्या हो गया? एफ एक्स, और ये कितना हो गया? एफ डैश एक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा? ई एक्स एफ एक्स होगा। तो आंसर क्या हो गया? ई की पावर ई एक्स रूट एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 dx। बेटा देखिए मैंने कहा था कि आपको इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एफ एक्स प्लस जी एक्स चाहिए, और आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से x को कॉमन लूंगा तो बेटा मुझे नीचे वाली फॉर्म दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही? तो बेटा मैं इसको तोड़ दूंगा एक बार, 1 के साथ अलग और इसके साथ अलग। ठीक है, अब काटापेटी करें। मैंने पहले भी कहा था कि ये कितना होता है? a की पावर 3/2 इज इक्वल टू a रूट 2 होता है। इसका मतलब बेटा मैं इसको लिख सकता हूं कैसे? ये तो चला गया रूट में, और बाहर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और चला गया, जाएगा नहीं जाएगा? और ये कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा एक्चुअल में बेटा? देखो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे ये तो एज इट इज, ठीक है, और बेटा इसको मैंने काट दिया इससे, तो यहाँ पे क्या बच गया? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ जी, और इसको ही बेटा मैंने इस फॉर्म में लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
अब बेटा देखो मैंने क्या कहा था कि आपको इन दोनों में से किसी एक को एफ एक्स, दूसरे का मेरा ऑटोमेटिक एफ डैश निकल जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं हम प्रेफर कैसे करेंगे, देखो प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, इससे क्या इसे कि मैं किसे एफ एक्स मानूं। तो बेटा देखो हम देखो एक बार आपको खुद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि जिन दोनों में से जो आपसे इजीली डिफरेंशिएट हो जाए एक बार उसे एफ एक्स मान के डिफरेंशिएट करके देखो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली वही मेरा एफ एक्स होता है मोस्टली, ठीक है ना। हाँ तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में से ये वाला बिंदु इजीली डिफरेंशिएबल है, तो मैं किसे पढ़ूंगा, इस वाले को। इसको डिफरेंशिएट करके देखो कितना होगा, x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। करने के दो तरीके, एक तो uv और एक uy-v। तो अगर uy-v से करूंगा तो क्या होगा, कितना होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा बेटा, पहले नीचे वाला कांस्टेंट अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस में अब ऊपर वाला कांस्टेंट x मेरा कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बेटा रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, रूट का देखो रूट x का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, इसका होता है 1/2 रूट x, होता है नहीं होता, हाँ जी। तो रूट का कितना हो जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x होगा नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखना 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ऊपर मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ। अगला काम एलसीएम ले लूं, जैसे बेटा मैं एलसीएम लूंगा तो इस स्क्वायर रूट का इससे मल्टीप्लाई होगा, और बेटा मेरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर इधर से माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या चुका होगा, इसका स्क्वायर रूट हट चुका है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा जो ये वाला मेरा नीचे आया वो क्या हो गया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा, दोनों मेरे कट गए, देखो मेरी ये वाली फॉर्म आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये मेरा एफ एक्स है, और बेटा ये मेरा क्या निकल चुका है, एफ डैश एक्स निकल चुका है। तो मेरा सीधा आंसर क्या हो गया, e की पावर ई एक्स इंटू एफ एक्स दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा हमको क्या करना है बेटा, इधर ऊपर नीचे सेम बनाना है। सर फायदा क्या होगा, देखो मैंने पहले भी कहा था बेटा कि मुझे बंधु को दो टुकड़ों में बांटना होगा, और अगर सीधे अभी मैं तोड़ता हूं तो x अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा एक तरफ तो मुझे, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, जो बेटा किसी भी तरह से एक दूसरे के डिफरेंशिएबल नहीं है। सर फिर मैं क्या सोचूं, तो बेटा एक बात सोचो कि अगर यहां से स्क्वायर हट जाए तो ये उसका डिफरेंशिएबल हो सकता है नहीं हो सकता स्क्वायर में, हाँ नेगेटिव जरूर आएगा। तो मेरा पहला काम क्या होगा, ऊपर नीचे वाले को सेम बना लो। सेम कैसे बनाऊंगा, +1 -1 करके। तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये तो +2 +1 किया तो ये 2 हो गया, -1 किया तो बेटा -1 को बेटा मैंने अलग लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या ध्यान से देखना, एक तो कट जाएगा। अब देखो अगर ये मेरा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एफ एक्स है तो इसका एफ डैश क्या होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया e की पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। इज इट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ क्वेश्चन हैविंग लॉग एवरीवेयर टेक देम एस टी, टेक देम एस टी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। हाँ बेटा देखो मैंने क्या कहा था, log x को अगर मैं t मानूंगा तो x कितना आ गया e की पावर t, तो dx कितना आ गया e की पावर t dt होगा। वैल्यूज डाल दूं, देखो मुझे कितना मिल गया e की पावर t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो सेम यही क्वेश्चन हमारा बन चुका है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेटा +1 जोड़ूंगा -1 घटाऊंगा, एक कट गया, तो ये मेरा एफ एक्स, ये मेरा एफ डैश एक्स। तो आंसर कितना आ गया e की पावर t 1 अपॉन 1 प्लस टी। अब t की जगह वापस x डालूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी, x इंटू 1 अपॉन t की जगह एल एंड एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x अपॉन 1 प्लस एल एंड एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। अगर बेटा आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो इसका ये डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x होता है ना कि x, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा भी था कि अगर ex का किसी पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा मोटिव होता है अंदर कैसे भी करके f और f डैश को जनरेट कर लें। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हमारा काम यही होगा कि भाई f और f डैश को जनरेट कर लें। तो देखो कैसे जनरेट करेंगे जरा वो समझिएगा, जनरेट सिखाता हूं मैं आपको। देखो बेटा मेरे पास क्या था, मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो, आप लिखो एक्स स्क्वायर, लिख दिया।
अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव बेटा होगा बेटा मेरे पास कितना 2x, और अगर मैंने 2x को जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा -2x करना पड़ेगा, -2x करना पड़ेगा। और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ऑलरेडी उन्होंने +x मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया -x, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, अब माइनस, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ बैलेंस, क्या हुआ, बैलेंस। तो पहला काम क्या करना है, डेरिवेट करना है, फिर इसको बैलेंस करना है। अब दूसरा क्या आ गया, x आ गया। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव होगा -1, क्या होगा -1। फिर अगला काम इसको बैलेंस, बैलेंस कैसे करूंगा, यहाँ पे +1 करके। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन गया बेटा, ये मेरा बन गया fx, और ये क्या बन चुका है बेटा, ये मेरा बन चुका है f'(x). क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। तो ये पहले इसका डेरिवेटिव 2x को बैलेंस किया -x, माइनस इसका डेरिवेटिव -1 को बैलेंस किया 1। अब इसको fx बोल दिया, इसको f' बोल दिया, तो आंसर कितना आ गया, e⁻x² - x + 1 प्लस। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, e⁻x ln x प्लस 1/x²। बेटा देखो, मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले ln x का बैलेंस डेफिनेशन क्या होगा बेटा, ये होगा 1/x। 1/x को बैलेंस करूंगा -1/x² के साथ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 + x²। और बेटा ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये मेरा कितना आ गया fx, ये कितना हो गया f'(x), तो आंसर कितना होगा, आंसर मेरे पास हो जाएगा e⁻x ln x - 1/x + c, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन है e⁻x ब्रैकेट में x³ - 3x² - 5x प्लस इंटू डी। बेटा देखिए मैंने क्या कहा था, पहले x³ का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 3x², तो +3x² आ गया, आएगा नहीं आएगा? अब बेटा काम की बात समझना कि यहाँ तो अगला काम क्या होगा, उसको बैलेंस करूंगा तो -3x करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे -3x ऑलरेडी तो रखा है, तो बेटा मैं इसमें -3x² मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया -6x² होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 12x -12x, तो -12x के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी, इसके लिए बेटा मुझे करना पड़ेगा +12x करना पड़ेगा, +12x, ठीक है। बट x मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है -5x, तो +12x - 5x कितना आ गया 7x आ गया, आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 7 का बैलेंस हो गया बेटा -1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बैलेंसिंग में गलती नहीं करनी कि यहाँ बैलेंसिंग में गलती करते हैं, प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं उसको प्रीवियस से गिवन नंबर के साथ एडजस्ट करिए। जैसे यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो गए हैं, और बेटा इधर ये दोनों माइनस प्लस होके माइनस हो गए हैं, क्योंकि 3x² इधर पॉजिटिव था तो बेटा मैंने नेगेटिव ऐड किया, और इसका जो डेरिवेटिव आया था, इसका डेरिवेटिव देखो वो -12 आया था, तो इसके लिए बेटा मैंने पॉजिटिव ऐड किया, +12 ऐड किया, इसको सही कर लीजिएगा, ये +12x है 7x के बजाय, ठीक है। रिजल्टेंट मुझे 7x मिला, तो ये मेरा हो गया fx, ये f', आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला रिमार्क देखते हैं बेटा, रिमार्क क्या बोल रहा है, इन e⁻x ब्रैकेट में fx + f'(x), if some other function is given at place of x then take it t। अगर बेटा x के स्थान पर अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है बेटा, तो क्या करोगे, आप उसको t मान लोगे। जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन लिया है tan इनवर्स e⁻tan इनवर्स x ब्रैकेट में 1 + x + x² अपॉन 1 + x² dx। क्लियर? बेटा देखिए मैं मानूंगा tan इनवर्स x को t, तो बेटा x कितना आ गया 10x आ गया, dx कितना आ गया बेटा, dx आ गया sec² t dt आया। अब e⁻t 1 + x की जगह tan t, ये tan² और अपॉन 1 + tan²। बेटा यहाँ से मुझे कितना मिलेगा बेटा, ये मिलेगा sec² dt मिलेगा, सेक से सेक कैंसिल, और बेटा अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो 1 + tan² कितना होता है sec², तो देखो tan मेरा ft, ये मेरा f', तो आंसर कितना आ गया e⁻t tan t + c। तो वापस फंक्शन डालूंगा तो e⁻t की जगह x और tan t की जगह e⁻tan इनवर्स t। हाँ जी, नहीं tan t की जगह x, tan t की जगह x और t की जगह tan इनवर्स x + c, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन ये आपका बेटा होमवर्क है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन और भी कई देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और याद मतलब याद क्या, फॉर्म याद रखिएगा। आपको कई बार अलग एन की वैल्यू डाल के दे देगा, जैसे एन को 1 डाल देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x - x², ठीक है। 2 डाल देगा, सॉरी 1 डाले में तो ये हो जाएगा, 2 डालेगा तो यहाँ पे 2, 1 + 2x - x⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अलग अलग वैल्यू डाल के बेटा ये फॉर्म आपको देता रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा अगर आपने नहीं कर रखा तो एग्जाम में आप इसका करने में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना क्या है, मेन बात तो, ठीक है। तो पहला काम तो हम जानते हैं, तोड़ना पड़ेगा। तो बेटा मुझे दिख रहा है बेटा 1 - x⁴n, और इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मैं काटापीटी कर सकता हूँ। तो पहला काम तो मैंने कर दिया, इसको तोड़ दिया, क्या 1 - x⁴2n अपॉन 1 - x⁴n अंडर रूट में 1 - x⁴2n, ठीक है। 1 - x⁴2n। हाँ, तो बेटा अगला काम मुझे दिख रहा है कि ये इसको कटेगा और ये छोड़ देगा बेटा 1 + x⁴n। क्यों, a² - b² बनने वाला था, ठीक है ना। ये वाला तो मैंने काट दिया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा, अब बेटा इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो इसको मैं कैसे करूंगा। तो बेटा यार ध्यान से देखना कि जो मेरे पास बचा, मेरे पास यही बचा, ये तो मेरा कट गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, मैं इसको वापस लिख रहा हूं अपने तरीके से। क्या मैं 1 + x⁴n को रूट में करके स्क्वायर लिख सकता हूं, बात तो वही है। और जो नीचे वाला बंधु था उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 - x⁴2n की जगह 1 - x⁴n इंटू 1 + x⁴n लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये और पावर मेरी कट गई, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया अंडर रूट 1 + x⁴n अपॉन में 1 - x⁴n। इज इट क्लियर, ये मेरा ये मिल गया, ठीक है। इधर बेटा जो था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी काटा पिटी मुझे दिख नहीं रही। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से आप धर्म संकट में फंस गए कि भैया यू किसे माने, यू किसे माने। तो मैंने कहा था कि जो आपको लगे कि हो सकता है, जैसे इन दोनों में से बेटा ये वाला फंक्शन आपसे बन सकता है, इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो भाई पेपर खत्म हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे। हाँ जी, इसको मैंने fx माना, डिफरेंशिएट किया, तो पहले तो √x का लगेगा। √x कितना होता है, 1/2√x, तो 1/2 अंडर रूट में 1 + x⁴n अपॉन 1 - x⁴n, ठीक है। फिर अंदर वाला फंक्शन, बेटा अंदर वाले में क्या लगेगा, बेटा अंदर वाले में लगेगा u/v, v/u। तो नीचे तो u का होल स्क्वायर 1 - x⁴n का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, पहले नीचे वाला कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट 1 - x⁴n, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n 1 का 0 और x⁴n का n इंटू x⁴n-1, ठीक है। फिर माइनस में, फिर माइनस में नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का 0 और बेटा इसका कितना हो जाएगा -n x⁴n-1, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, मल्टीप्लाई जब इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मुझे मिलेगा n x⁴n-1, जब इससे होगा तो n x⁴2n-1, जब इसका इससे होगा तो मुझे मिलेगा प्लस में n x⁴n-1 और उसके बाद n x⁴n-2। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों ऐड होके 2 हो गए, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब अभी भी सर आंसर नहीं आया, अभी मेरी फॉर्म नहीं आई। ऊपर मुझे ये तो मिल गया, अगर आप फॉर्म की बात करें तो ऊपर से ये वाला फॉर्म तो मिल गया, बट नीचे वाली फॉर्म अभी भी लापता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको ये अलग कर दिया और ये नीचे वाला अलग कर दिया। अच्छा बेटा इसको हम जानते हैं, इसको मैं 2 को इसको इससे काटूंगा तो कितना बचेगा, √3/2 बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ जी, ऊपर मेरा 1/2 था, नीचे मेरा 2 था, तो काटूंगा तो जानते हैं पावर नेगेटिव होती है, तो 2 - 1/2 कितना होगा, √3/2। बट सर अभी भी आंसर नहीं आया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा अंदर आपको 1 - x⁴2n दे रखा है, इसका मतलब हम जानते हैं 1 - x⁴n इंटू 1 + x⁴n, यही तो है, वो भी रूट के अंदर। जरा आप ध्यान से देखिए, प्लस वाला तो है, माइनस वाला लापता है। तो बेटा हम जानते हैं 3/2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 - x⁴n, इसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में 1 - x⁴n और बेटा ये एज इट इज। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव आ गया।
तो अगर मैं वापस फंक्शन को लिखूं तो ये मेरा एफ एक्स है और बेटा ये मेरा क्या है, एफ डेश एक्स है। मतलब मेरा आंसर है e की पावर x अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस सी। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को बहुत ज्यादा कि मैं किसे क्या मानूं, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को रखें। ठीक है, करने का तरीका एक बार आप सीख गए फिर तो आप कर लोगे, बट थोड़ा सा अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को रखें कि भैया क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं बेटा। पहला हमारे पास रिजल्ट है बेटा, ये दो हमारे पास कंसेक्यूटिव रिजल्ट है, e की पावर ax साइन इंटू साइन bx इंटू dx और e की पावर ax cos bx इंटू dx। ठीक है बेटा, सीधा फॉर्मूला है ex अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों में एज इट इज, दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, दोनों में एज इट इज। ठीक है, अब जरा समझना, ब्रैकेट में a साइन bx, a साइन bx, नीचे भी देखो a cos bx, तो देखो a cos bx। ठीक है ना, उसके बाद क्या सर, उसके बाद बेटा इनका डेरिवेटिव, उसके बाद इनका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस bx और bx का b, तो देखो यहां पे आ गया माइनस b cos bx। ठीक है ना, अच्छा, और जब cos का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, इसका होगा साइन x, तो ये क्या आएगा प्लस b साइन px और आखिर में प्लस c। क्या सभी को याद हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, वापस बता रहा हूं, आगे वाली टर्म तो एज इट इज e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में सेम। उसके बाद पहली टर्म सीधे a e साइन बी एक्स और इधर a cos बी एक्स, और अगली टर्म क्या होगी, इनका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इधर साइन वाले का इधर कॉस वाले का। ठीक है, बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे ए बी करते हैं और यहाँ पे बी ए कर देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं यहाँ पे ए लिख देते हैं कि सर उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो वो ध्यान रख के दोनों बी रहेंगे इधर। ठीक है ना, ए बी तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में, दोनों में इसका डेरिवेटिव करना है, किसका, कॉस का डेरिवेटिव इधर करना है और बेटा इधर क्या करना है, इधर साइन का डेरिवेटिव करना है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, याद रखिएगा ये माइनस है ए साइन बी एक्स, माइनस में इसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव होता है बी कॉस बी एक्स, और इधर ए कॉस बी एक्स, माइनस में कॉस का माइनस बी साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं e की पावर 2x cos 3x dx। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 2, b कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बेटा जो कि हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, अंदर बात करें तो अंदर क्या था, a cos 3x था, a दैट इज 2 cos 3x प्लस में, हाँ जी cos का डेरिवेटिव प्लस में 3 प्लस में 3 साइन 3x प्लस सी, हमारा सीधे आंसर आ गया। आपको ये सीधे ही आंसर क्वेश्चन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x cos 3x dx इज इक्वल टू e की पावर 2x ब्रैकेट में a sin 3x प्लस b cos 3x प्लस c। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको एज इट इज पकड़ा दिया है। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बेटा मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बेटा हमारे पास प्रीवियस तरीका है, सॉल्व बाय यूजिंग एवर मेथड, इस तरीके से सॉल्व करें और कंपेयर कर लें। ठीक है, मेथड टू, सेकंड मेथड क्या है बेटा, सेकंड मेथड है बेटा कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। अब बेटा सेकंड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन दो हैं। पहली बात तो आपने देखा होगा कि ये सभी में अप्लाई होगा। आपने देखा होगा अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो कॉमनली इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में एक तरफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन होता है, दूसरी तरफ उसका इंटीग्रेंट होता है, एक तरफ इंटीग्रेंट होता है और एक तरफ उसका इंटीग्रल होता है। ठीक है, और इंटीग्रल में कॉमनली एबीसी के टर्म में आपको टर्म दे दी जाती है। जेई में ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, कॉमनली आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, हाँ तो बेटा ये जो तरीका है वो उन सभी क्वेश्चन में लागू होगा, उन सभी क्वेश्चन में लागू होगा। और दूसरा कि सर अगर ये वाला फॉर्मूला भूल गए तो भाई ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, हाँ करना कैसे जरा समझेगा, करना क्या है बेटा, आपको इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करके कंपैरिजन कर देना है, बस इतना से में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं अगर मैं इंटीग्रल वाले इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन सिंबल रिमूव हो जाएगा।
मुझे क्या मिलेगा, cos की पावर 2x cos 3x, ठीक है। अच्छा, जब बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो u भी लगेगा। पहले ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3a साइन की जगह, सॉरी a साइन की जगह cos 3a 3x और 3x की जगह 3। और जब मैं cos का करूंगा बेटा तो कितना मिलेगा बेटा, b माइनस में b cos sin 3x और 3x के लिए इंटू 3, तो बेटा ये आ गया 3b sin 3x, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट कांस्टेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा e की पावर 2x और 2x का बेटा हो गया मेरा 2, ठीक है ना। किससे किया, uv से किया। क्या सभी को समझ में आया। अच्छा, अगला काम अगर मैं आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो देखो e की पावर x, e की पावर 2x तो सभी से कॉमन आके कट गया, ठीक है, क्योंकि e की पावर 2x कहीं मेरा जीरो हो नहीं सकता तो सीधे कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा cos 3x। अच्छा, अगर बेटा मैं cos 3x के टर्म को देखता हूँ, देखो दो बार आ रही है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से तो आया बेटा 3a और यहाँ से आया बेटा 2b, मुझे मिला 3a प्लस 2b cos 3x, प्लस में क्या मिलेगा, अब साइन की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ से मुझे मिलेगा 2a और यहाँ से मिलेगा बेटा मुझे माइनस 3b मिलेगा। अगर बेटा मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिला, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 और 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर। बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, IBP। सबसे पहले बेटा हम फॉर्मूला देख लेते हैं। बेटा देखिए पहली बात बोल देता हूं कि बेटा इंटीग्रेशन में डूबने का जो कारण होता है, जो आप बच्चा इंटीग्रेशन को छोड़ देता है उसकी 4 चैप्टर साफ होते हैं, पहले ही बोल दे रहा हूं 4 चैप्टर साफ होते हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये नहीं आया तो चारों साफ है, ठीक है। और इसके ना आने के सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला कारण फॉर्मूला याद ना करना, बच्चा सोचता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बट उनको भी पता है वो इतनी प्रैक्टिस कभी कर नहीं पाते जो सारे फॉर्मूले याद हो, ठीक है। और दूसरा कारण नोट्स का प्रॉपर्ली रिवीजन ना करना। तो कृपया ये दो काम कर लें, आपका इंटीग्रेशन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी अटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सटासट बनेंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अभी देखो अभी आपको मैंने इतने सारे केस बताए, कॉमनली हमारा कोई भी केस मतलब वैसे नहीं रहा, अधिकांश हम ट्रिक में ही खेलते रहिए। हर एक चीज की मैंने आपको केसेस बांट दिए, इस केस को इस तरह से करो, इस केस को इस तरह से करो, तो क्वेश्चन आपके सामने हो। अगर आपको केस याद है ना तो क्वेश्चन आपके एक झटके में साफ है, ठीक है। हमारा लगभग 60% सिलेबस हो चुका है इस चैप्टर का, फिर भी आप अगर क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपसे इजीली क्वेश्चन बन रहे होंगे, 60 to 70% बन चुका है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूवी रूल, ठीक है। क्या बोलता है, पहले इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डीएक्स क्या होगा, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस में u का डिफरेंशिएशन, v इंटू v का इंटीग्रेशन, पूरे का होल का इंटीग्रेशन। आपको बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद ना होना इस चैप्टर का सबसे बड़ा बच्चों का पीछे एक चैप्टर छूटने का कारण, एक फॉर्मूला ना याद होना भी होता है। तो फॉर्मूलों को जो मेन है 10 बार लिखो, ठीक है ना। और जो मोस्टली कंफ्यूज करते हैं वो आपको करते हैं, तो अलजेब्रिक फॉर्मूले जो मैंने 9 लिखाए थे आपको, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला ठीक है। हाँ, तो इनको 10 बार लिखो, 10 बार, डेली एक बार पढ़ लो इनको, डेली सुबह उठते उठते निकल दर्शन कर लो, ठीक है ना। हाँ, जेई में ये इंटीग्रल निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सेलेक्टिंग u एंड वी टेक हेल्प फ्रॉम आइलेट। काम की बात कि u और v को सिलेक्ट करने के लिए बेटा हम आइलेट को यूज करते हैं। I का मतलब इनवर्स, L का मतलब ब्लॉक, A का मतलब अलजेब्रा, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और E का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बट बेटा आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, हमने कहा वी कैन टेक हेल्प। हेल्प का मतलब इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चा, कई बार हम आइलेट फॉलो नहीं करता क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आइलेट फॉलो नहीं करता, तो बच्चा कहता है सर यहाँ पे तो आइलेट लग ही नहीं रहा, आप क्या करूं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आइलेट, इफ आइलेट इज नॉट वर्किंग then we take u as a function whose integral is either not known or difficult,
ठीक है ना। हम u उसको लेंगे जिसका या फिर तो इंटीग्रेशन आपको पता ना हो या फिर बहुत डिफिकल्ट हो। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा अगला पॉइंट देखिए, इन क्वेश्चन ऑफ लॉग फंक्शन, इन क्वेश्चन ऑफ लॉग फंक्शन, log and inverse log function and inverse function, we take unity as v। यूनिटी का मतलब वन, जैसे हमने बोल दिया ln x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैं क्या ले लूंगा, मैं वन ले लूंगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, लॉग फंक्शन बोला है, फंक्शन का मतलब लॉग के अंदर मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। हाँ, अगर लॉग फंक्शन आ रहा है या इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो हम बेटा यूनिटी को कॉमनली v की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, इन क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v डॉट w dx। अब देखो, सबसे सदमा तो बच्चों को यहाँ पे लगता है, पढ़ के आए हुए होते हैं कि सर u इंटू वी, जे वाला पूछ लेता है u डॉट v डॉट w, बच्चा सदमे में, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। हाँ जी, हमारे संग धोखा हो गया, ठीक है। हाँ, तो ना कि पीछे का दरवाजा हमेशा वो देख, ध्यान से रखो कि भाई इसका बैकडोर क्या है। हाँ, तो इसका भी कुछ ना कुछ तरीका होता है। इसका क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपको तीन चीज देखने को, मैंने कहा ना आपसे, बेटा ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते क्वाड्रेटिक है बट जे वाला पॉलिनोमियल पूछता है, हाइयर डिग्री पूछेगा, 3 डिग्री 4 डिग्री। और हर चैप्टर में आपने देखा होगा, हर चैप्टर मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाए हैं कि जहां पे आपका जो सिलेबस होता है ना, मैं उससे दो चीज आगे बढ़ के काम कर बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो वो बोलता है ना वो करता नहीं है, उससे ज्यादा ही करता है, ठीक है। हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, उससे ज्यादा करेगा वो, बोनस में ना। तो उसकी हैबिट है, तो प्रिपेयर रखो अपने आप को कि एक कदम आगे बढ़ के। तो करने का तरीका क्या है बेटा, वी मैनेज एनी टू फंक्शन सच दैट देयर इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन कंबाइंडली, इसको हटा दीजिएगा, देयर इंटीग्रेशन कंबाइंडली इज पॉसिबल। मतलब इन दोनों में से किसी दो को आपको इस तरह से लेना है कि उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। काम की बात ये है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे मैंने लिया x इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब तीन चीज आ रहे हैं, बच्चा सदमे में फिर से कि सर अब क्या करूं, क्योंकि तीन फंक्शन हो गए, कुछ नहीं लगेगा, और तीन तीन फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिगो। तो मैंने क्या कहा था कि जिन किन्हीं दो को इस तरह पेयर बनाओ कि उनका इंटीग्रल पॉसिबल हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल है, सर कैसे, साइन एक्स को टी मान, कॉस एक्स डीएक्स मेरा dt बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरे को बेटा मैं मानूंगा u v, पूरा मेरा होगा बेटा v, और जो बचा हुआ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा u। कॉमनली जो ये बच्चा आता है ना, बच्चा उल्टा काम करता है, हाँ इसको v लेता है, सर इसका इंटीग्रेशन सबसे इजी है, या फिर इसका इंटीग्रेशन सबसे इजी है, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पेयरिंग लेनी है जिसका दो की इस तरह पेयरिंग लेनी है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पे आते हैं। आप बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। पहली बात तो साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो पहली बात है मैं वन को एज ए वी मानूंगा, वन को एज ए वी, ये बेटा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, इसको यू मानूंगा, इसको वी मानूंगा। तो साइन का पहली बार साइन एज इट इज, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद वन का इंटीग्रेशन, वन इंटू डी एक्स माइनस में इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है बेटा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है। अब उस पूरे का बेटा इंटीग्रेशन करूंगा, अगर बेटा अगर आपको याद हो तो ये तो आ गया साइन इनवर्स, और वन का हो गया बेटा एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स। और बेटा अगर आप इसको अगर याद हो तो ये एक्चुअली बन रही है मेरी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा था इसको रेडी रखना, रखो, नीचे वाला आंसर होगा, हाँ जी, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस बाहर जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, अगले बेटा इसी में ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन में छोटे मोटे जो पार्ट इसमें हमारे काम आने वाले हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सक्सेसिव इंटीग्रेशन, पहली बात तो समझना ये काम कब आता है बेटा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन यूजफुल इन अलजेब्रा इनटू ट्रिगो फंक्शन, अलजेब्रा इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अगर अलजेब्रा इनटू ट्रिगो है और अलजेब्रा इनटू एक्सपोनेंशियल है तो बेटा हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं जरा समझिएगा, जैसे मुझे करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, इधर कर बता देता हूं, मुझे करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला जो है u v करेंगे, u इंटू वी,
तो हम जानते हैं ट्रिगो मेरा v होगा, x मेरा u होगा, तो u को बेटा एज इट इज, u को एज इट इज, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है u मेरा सेम रहेगा, ठीक है। और जो मेरा साइन था, जो v था, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, कितना होगा, माइनस कॉस एक्स। उसके बाद साइन अल्टरनेटिव लेना है बेटा, सबसे पहले साइन पॉजिटिव, उसके बाद बेटा साइन लेना है नेगेटिव। तो पहली बात तो ये क्या हुआ, सेम, इसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अगला काम करना है, जो भी मेरा सेम आया है ना, उसको तो करते चलना है हमेशा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका होता चलेगा हर बार इंटीग्रेशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया। और इसको मुझे करना है, इसको करना है बेटा मुझे इंटीग्रेट, क्या करना है, इसका मुझे लेना है इंटीग्रेशन इधर। तो बेटा ध्यान रखना बेटा, बच्चा कई बार cos x का इंटीग्रेशन ले लेता है, माइनस को बाहर निकाल देता है ना, इस माइनस cos x का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, अल्टरनेटिव में था, पहले प्लस, दूसरा माइनस, अगला क्या होगा, प्लस। 2x का कितना हो गया बेटा, 2x का हो गया 2, और फिर से माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, वापस प्लस, तो बेटा ये आ गया मेरा कॉस एक्स, ठीक है। और बेटा आगे जब मैं बढ़ूंगा तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा आगे, 0, तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल, क्या सभी को समझ में आया। तो वापस बोल दे रहा हूं कि जो मैं u मानूंगा वो मेरा एक बार सेम रहेगा, फिर उसका वापस हर बार इंटीग्रेशन होता रहेगा, साइन अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, और जिसका जो मेरा v था उसका इंटीग्रेशन होगा और वो बार बार इंटीग्रेट होता रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx इंटू ई की पावर x 2x। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर यू, ई मेरा एज इट इज, तो एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, एज इट इज सेम, पहले एक्स स्क्वायर, और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, ई की पावर 2x अपॉन 2, पहले प्लस था तो दूसरा हो गया बेटा माइनस। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ई की पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन 4। उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन 2 और ई की पावर 2x अपॉन 4 का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 8 प्लस c, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे 2 ना हो के ओनली x होता तो हर बार यहाँ पे सिर्फ e की पावर x ही आता, इधर भी e की पावर x ही आता नहीं आता, इधर भी e की पावर मेरा x ही आता। तो आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे एक फंक्शन मेरा e की पावर x होता है ना, तो e की पावर x सीधे कॉमन और सिर्फ एक पार्ट का डेरिवेटिव करते जाओ। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है e की पावर x मेरा कॉमन और सिर्फ इसका डेरिवेटिव चलेगा, e की पावर x क्यूब डेरिवेटिव, पहले x क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस में, फिर प्लस में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x, और फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव -6। मतलब ट्रिक में भी ट्रिक लग गई। सक्सेसिव इंटीग्रेशन हमारा ट्रिक था। एक्चुअली बेटा जो सक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है ना, अगर आपने बोर्ड के क्वेश्चन किए होंगे तो देखो बेटा, पहली बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आईबीटी लगाना हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा आई लेके सॉल्व करिए, ऑलवेज आई लेके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल में जो सक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है बेटा, उनमें क्या हमको ये वाला फॉर्मूला मल्टीपल टाइम लगाना पड़ता है, 2-2 3-3 बार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, उसको बजाय 2-2 3-3 बार के हमने सीधे ट्रिक बना दी, तो जो क्वेश्चन एक्चुअल में हार्ड होने वाला था वो एक लाइन में सट से निकल गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sec 2x - 1 अपॉन sec 2x + 1 dx। बेटा अगर आप इसे ध्यान से देखो तो sec कितना होता है 1 अपॉन cos, एलसीएम ले लिया तो मुझे क्या मिल गया 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। और बेटा ये कितना होता है बेटा, ये होता है tan स्क्वायर x, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं tan को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, tan को तोड़ दूंगा sec स्क्वायर -1 में, sec स्क्वायर -1 में। अब मुझे दिख रहा है u इंटू v, पहले x एज इट इज, sec का इंटीग्रेशन tan x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1, और बेटा tan का इंटीग्रेशन ln sec x, और x के लिए -x² 2 + c हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x + 2 अपॉन में √4x² + 8x + 13। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन जेई में आया, उसके बाद इसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई, पहले वांटेड था फिर मोस्ट वांटेड हो गया। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ओके बेटा, बाय।